रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान चालीसा कुंजी है आपके जीवन की। हर कुंडली के ग्रह को बदल के रख देती है, हर ग्रह की चाल की दिशा को बदल देती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का सार और उसका चमत्कार दोस्तों कुछ इस तरह से है कि यदि आप उसे रोज़ नियम से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर हर चौपाई का अगर आप अर्थ समझते हैं या अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, तभी आपको हनुमान चालीसा का सार समझ में आ पाएगा। इस तरीके से रट्टा मार के रख देने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। हनुमान चालीसा का चमत्कार एक ऐसा है जो आपके जीवन के हर दिशा को बदल के रख सकता है। यकीन मानिए, कैसा भी संकट परिस्थिति या विपत्ति आ पड़े, तो कुछ भी समझ में ना आए, तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर आप खड़े हैं तो एक बार प्रभु श्री राम को याद करने के साथ साथ आप हनुमान जी का नाम जरूर लें। यकीन मानिए, वो संकट उसी समय टल जाता है। और ऐसा दोस्तों कई बार आपके जीवन में होता भी आया है। जब भी हम कभी किसी विपत्ति या संकट में समस्या में पड़ जाते हैं, जब हमारा कोई कार्य ऐसा अटका हुआ होता है जो सफल नहीं होता, तो यकीन मानिए उस वक्त आप श्री राम जी के साथ साथ आप हनुमान जी को जरूर ध्यान करिए। लेकिन हनुमान जी से पहले आप श्री राम जी का नाम जरूर लें। ऐसा करने से दोस्तों हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। यकीन मानिए, यदि आप उनको कुछ नहीं भी अर्पित करते हैं, उनके पूजा पाठ के समय में यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम उपाय या पूजा पाठ करते समय हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हम सोचते हैं कि हम क्या प्रभु को अर्पित करें। तो यकीन मानिए, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप उस समय एक कार्य कर सकते हैं। आप बस थोड़ी देर के लिए, आप ज़्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट आप प्रभु श्री राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी की कृपा आपके पास तुरंत ही आ जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प पाठ कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प आप पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी विधि क्या है, किस तरह की मनोकामनाएं और इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं, किस तरह से हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम हनुमान चालीसा के 21 दिन का संकल्प लेने से दोस्तों हम अपने हर कार्य को सिद्ध और सफल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन के हर दिशा, हर कुंडली के ग्रह को ठीक कर देगी। आपके ऊपर चल रहे जितने भी प्रकार के संकट हैं, यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए किसी भी तरीके से इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर विधि आप जानिए, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि किस तरीके से आप हनुमान चालीसा के उपाय आप अपने घर में करके प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। और यकीन मानिए, आपके जीवन के हर संकट और दुख दर्दों का इलाज हनुमान चालीसा का यह उपाय है। आइए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि दोस्तों यह एक वीडियो बहुत ही मुश्किल और मेहनत से बनाई जाती है और हमें इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक लाइक, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो की विधि में किस तरीके से आप 21 दिनों का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में हनुमान चालीसा एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों में राम भक्त हनुमान जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल से मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकती हैं। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा अपने जीवन में, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या लड़की हो, हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके हनुमान जी की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। यही कारण है कि हनुमान जी का पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान चालीसा का पाठ विधिवत पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस विधि को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हनुमान चालीसा का कैसे लें 21 दिन का संकल्प। सबसे पहले आप मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और फिर उठने के बाद दोस्तों आप नित्य कर्म से निपटने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लीजिए और एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक और जल से भरे हुए पात्र, फूल, चावल, ये सब कुछ रख लें। ध्यान रखें कि घर के मंदिर में साफ सफाई का होना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। नियम का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि उपाय बहुत जरूरी है। प्रभु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको बैठ जाना है और अपने उसी मंदिर में रख लीजिए। फिर उन्हें सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें। सबसे पहले अगर घर में भी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो प्रतिमा ना हो तो मानसिक पूजा करें। फिर धूप दीप करके गणेश जी का आराधना करें और फिर प्रभु श्री राम का स्मरण करें।
या आप चाहें तो राम नाम का धुन भी कर सकते हैं। और दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर हनुमान जी को ध्यान करते हुए आप उनको यह मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको यही मंत्र पढ़ना है संकल्प से पहले। अतुलित बलधाम हेम शैला वधेयम धनुज वन कृशानु ज्ञानिना मृगण्यम सकल गुण निधान वानरणा मधिष्यम रघुपति प्रिय भक्तम वातजात नमामि। ओम हनुमते नमः ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। दोस्तों इस मंत्र का जाप करते हुए ही आपको दोस्तों हनुमान जी का यह मंत्र बोलते हुए आपको जो आपके हाथ में पुष्प आपने लिया था उस पुष्प को आपको धरती माता पर आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको मंत्र बोलते हुए दोस्तों आपको ये पुष्प धरती माता पर आप छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर सारी विधि बता रहा हूँ। कोई भी गलती दोस्तों आप अपनी तरफ से मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपका ये पाठ पूरा ना हो। मंत्र उच्चारण के बाद दोस्तों हाथ में लिए हुए चावल व फूल हनुमान जी को अर्पित कर दें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। अब संकल्प के लिए बात जो यहाँ पर आती है दोस्तों, उसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं, उसके बाद ही संकल्प लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आपको संकल्प लिया जाता है। जब आप संकल्प लेंगे तो अपने दाहिने हाथ में जल पात्र से जल, फूल व चावल लें और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए आपको संकल्प लेना है। इस संकल्प में दोस्तों आप ध्यान दें कि संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस तिथि, उस वार, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा को बोलना है। यानी कि मैं, आपका जो नाम है, जिस जगह से आप रह रहे हैं, जिस शहर से रह रहे हैं वहाँ का नाम, अपना गोत्र, उस तारीख को और उस दिन को ये जरूर बोलना है। और साथ ही दोस्तों आपकी वो समस्या बोलनी है, वो संकट समस्या बतानी है आपको प्रभु श्री हनुमान जी से, जिस समस्या के लिए आप ये पाठ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से आप संकल्प लीजिएगा, संकल्प में आप सब कुछ बताइएगा और संकट समस्या, अपनी जो भी परेशानी के लिए आप पाठ कर रहे हैं तो वो समस्या आपको हनुमान जी से बतानी है। इस संकल्प के दौरान दोस्तों जैसे ही आप ये सारी चीज़ें बोलेंगे उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आगे ध्यान से सुनते रहिएगा। अब दोस्तों आप अपने दाहिने हाथ में लिए हुए जल को जमीन पर छोड़ दें। उदाहरण के तौर पर जैसे हम आज की तिथि को श्री हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो इस प्रकार संकल्प लें। आमुक नाम, आमुक माह की आमुक पक्ष की आमुक तिथि को आमुक नक्षत्र में भारत देश के आमुक राज्य के आमुक जिले से अपने स्वयं के घर जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान का नाम लें। इसमें मनोकामना बोलें कि किस मनोकामना से आप ये पाठ कर रहे हैं। श्री हनुमान जी का पूजन कर रहा हूँ और हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ। दोस्तों संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होगा कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का संकल्प के दौरान आप पाठ करेंगे। यानी कि जैसे कि आप 7, 11, 21, 51, 101, 108 आदि के हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं। और हर रोज 21 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप जलाकर, भोग लगाकर, आसन पर बैठकर आप पूरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से आप हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आप जब संकल्प ले लेंगे तो संकल्प के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों आपको श्री राम स्तुति पढ़नी है 1 बार। उसके बाद दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे 1 बार। उसके बाद आप हनुमान अष्टक का पाठ पढ़ेंगे 1 बार। और उसके बाद दोस्तों आपको हनुमान जी की आरती करनी है कपूर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कपूर के साथ ही आपको प्रभु श्री हनुमान जी की आरती करनी है। 1 बार आप आरती करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप 21 दिन तक लगातार आपको इसी तरीके से पाठ पढ़ना है। एक बात और बता दूं दोस्तों, आप समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस समय पे आप ब्रह्म मुहूर्त में पाठ कर रहे हैं यानी कि 4 बजे या 5 बजे, तो आप ठीक उसी समय पर आप अगले दिन भी पाठ करेंगे। यानी कि आपको 21 दिन तक लगातार आपको एक ही समय पर बैठकर आपको प्रतिदिन इस तरह से आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद दोस्तों जब आप आरती कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है भोग की, हम भोग में क्या चढ़ाएं। तो दोस्तों देखिए, भोग में आप चूरमा चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप कुछ ना करें, आप अपने घर में ही चने और गुड़ का प्रसाद ले लें। जी हाँ दोस्तों, गुड़ और चने का प्रसाद प्रभु श्री हनुमान जी के लिए बहुत ही उत्तम और फलदायी माना जाता है। आप यह प्रसाद आप हनुमान जी के लिए आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस भोग को आपको तभी उठाना है जब आप ने जो दीपक जला रखा है, चमेली का तेल का आप दीपक जलाइए। अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाना है, जो घी आपने अपने घर पे तैयार किया है। बाहर के डिब्बे वाला घी या भैंस के घी का आप प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये वर्जित माना जाता है। इसलिए आप जब दीपक आपका ठंडा हो जाए तब आप उसके बाद ही आप प्रसाद उठाइएगा।
और उस प्रसाद को उठाने के बाद दोस्तों आप खुद भी स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही आप अपने पूरे परिवार में आप उस प्रसाद को वितरित कर दीजिए। आप 21 दिन तक लगातार इसी नियम से इसी तरीके से आप पाठ करेंगे। यदि आप चाहें तो दोस्तों लाल रंग के वस्त्र धारण करके भी आप पाठ कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र धारण करने से दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें लाल रंग बहुत ही अति प्रिय है। इसलिए लाल पुष्प का भी ध्यान रखें। अगर आप पुष्प चढ़ा रहे हैं तो लाल रंग का पुष्प आप उन्हें जरूर समर्पित कीजिए। दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पर जल की विधि बता देता हूँ। जल की विधि दोस्तों आपको किस प्रकार प्रयोग करनी है। जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे दोस्तों, जब आप संकल्प लेंगे तो उस समय दोस्तों आपको जो है क्या कहते हैं, आपको 2 पात्र में जल लेना है। एक लोटे में जो मंदिर के जो लोटा रखा रहता है आपका, जिसे आप रोज़ प्रयोग करते हैं, उसमें जल लेना है, और एक साफ़ गिलास या नई कटोरी में आपको जल लेना है। दूसरे पात्र में जो जल लेंगे वो नया होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोटे वाला जल लिया है आपने दोस्तों, उसे आप जो है हनुमान जी के आप बाएं हाथ पे रखेंगे, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, और जो नए गिलास या साफ़ कटोरी में आपने जो दूसरा जल लिया है वो आप जो है हनुमान जी के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। इस तरीके से आपको जल रखना है। दोस्तों जल आपको तभी उठाना है जब आप पूरा पाठ कर चुके हों और दीपक आपका ठंडा हो जाए। दीपक ठंडा होने के बाद ही आपको जल उठाना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोटे वाले जल को उठाकर आप किसी घर के मंदिर में या फिर कहते हैं पेड़ पौधे में आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे पात्र वाला जल उठाना है, जो नई कटोरी या गिलास में आपने जल रख रखा है। अब उस जल को दोस्तों आप अपनी समस्या के लिए, यदि आपने खुद के लिए पाठ रख रखा है तो आप खुद पी सकते हैं। यदि आपने अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए रख रखा है तो आप आधा आप पिएंगे और आधा आपकी पत्नी पी सकती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप जल पिएं तो उस जल को किसी दूसरे पात्र में करने के बाद ही आप जल पिएं, उस पात्र से आप जल ना पिएं। यानी कि उस जल को आपको जूठा नहीं करना है। अगर आपने अपनी परीक्षा के लिए पाठ रख रखा है तो आप ये जल स्वयं पिएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति के लिए अगर आप ये पाठ रख रहे हैं, 21 दिनों तक संकल्प ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको जल उसी को पिलाना है। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके घर में कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो यह जल आप उसी को पिलाएंगे, आप नहीं पिएंगे। यह पाठ कोई भी कर सकता है, किसी भी समस्या किसी परिस्थिति के लिए कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। आइए दोस्तों अब इस पाठ के नियम जरूर बता देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी नियम के देवता कहाए जाते हैं, इसलिए नियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन जरूर करना है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। जिस दिन से आप पाठ करेंगे उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य नियम का आपको पालन करना है। दोस्तों मांस मदिरा से दूर रहें, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, मन के शुद्ध विचार लाएं, कोई भी पाप ना करें, घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, लघुशंका जाने के बाद बिना नहाए पूजा ना करें। अगर घर में किसी भी तरह का सूतक हो तो संकल्प ना लें, जैसे कि किसी की मृत्यु या जन्म का होना। महिला भक्त मासिक धर्म के दौरान संकल्प ना लें या पाठ ना करें। अगर आपके संकल्प के दौरान सूतक या मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो सूतक या मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद ही आप अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की दोस्तों लहसुन प्याज से बनी हुई वस्तु का आप प्रभु को भोग न लगाएं। दोस्तों मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान मंदिर में जाकर प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। दिन से पाठ करेंगे तो हनुमान जी आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरा भी करेंगे। तो दोस्तों ये थी हनुमान चालीसा संकल्प पाठ के 21 दिन की संपूर्ण विधि। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार के सभी सदस्यों पर दोस्तों हमेशा के लिए बनी रहे। दोस्तों इस पाठ से संबंधित या और भी कोई समस्या के बारे में यदि आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल जरूर कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप खुश रहें और हनुमान जी का ये पाठ आप अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखिए। यकीन मानिए दोस्तों आपके 21 दिनों का संकल्प आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।